नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा हर किसी की जिंदगी में दस्तक देता है ताकि हम सब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। हालांकि आसान नहीं होता, कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, हम रास्ते भटक जाते हैं, रात के अंधेरे में खो जाते हैं और वैसे समय में हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। और यही सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार, बहुत सारी योजना चला करके लोगों को जागरूक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों की जो मुख्य धारा से भटक गए हैं। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। वहाँ पे योजना धरातल पर उतार करके वहाँ के लोगों को जागरूक कर रही है, वहाँ की महिलाओं को शिक्षित कर रही है, साथ ही बच्चों को भी शिक्षित कर रही है। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड और वहां हम आपको दिखाएंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में किस तरह बच्चियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। सबसे बड़ा काम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से हो रहा है। इसके जरिए छात्राओं के सर्वांगीण विकास की कवायद हो रही है। जिला प्रशासन से लेकर जिला शिक्षा विभाग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तमाम सुविधाओं पर नजर रखता है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनके रहन सहन से लेकर खान पान तक की व्यवस्था की जाती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। अगर हम नया सवेरा कार्यक्रम की बात करते हैं तो झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की विकास योजनाओं से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। एक ऐसा दौर था बंदगांव में जहां बच्चियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, शिक्षा से कोसों दूर थी। जब शिक्षा से कोसों दूर थी तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से विद्यालय की स्थापना की गई है, बच्चियां विद्यालय आ रही हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो इन बच्चियों से जानते हैं शिक्षा के साथ इनका सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो रहा है, विद्यालय में क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए इन लड़कियों से जानते हैं। मेरा नाम है होलिका कुमारी महतो। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं पहले गांव के स्कूल में पढ़ाई करती थी। वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल था और हम लोग को आने जाने के लिए भी बहुत डर लगता था पहले। कोई अगर आते रहे तो फिर कोई अगर कुछ बोल दिया तो फिर इसीलिए हम लोग को पहले बहुत असुविधा होती थी गांव के स्कूल। इसके बारे में ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन ये स्कूल जो है वो सुरक्षित है। एक हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो फिर वो हम लोग के सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है और अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो फिर वो हमें बचाने आ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जैसे कि अभी सब टीचर उपलब्ध है यहाँ पे। और जैसे कि अभी सब क्लास में स्मार्ट क्लास होता है और अगर टीचर नहीं रहते हैं तो फिर हम टीवी के द्वारा पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते वो चीज़ सर्च करके हम लोग उससे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा छात्राओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में डिजिटल माध्यम से ICT लैब भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर विद्यालय नहीं होता तो गांव की लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर विद्यालय ही नहीं होता तो फिर पहले तो था कि लड़कियों को स्कूल जाने नहीं मिलता था और अभी जो है कि हम लोग स्कूल जा सकते हैं। और अभी ये कस्तूरबा स्कूल खुल के हम लोग को बहुत लाभ मिला है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सक रहे हैं। और बहुत अंदर जंगल अंदर के बच्चे यहाँ पे हम लोग आके पढ़ते हैं और इससे हम लोग बहुत अच्छा शिक्षा ले करके बाहर जाते हैं। फिर बाहर के गांव के लोगों को भी बताते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं और फिर उन लोग भी थोड़ा, भले ही माता पिता पढ़े लिखे नहीं है पर उन लोगों को हम लोग बताते हैं तो फिर वो लोग हम लोग को बाद में चलते हैं। मैं 6 क्लास में आई थी 2019 को। पढ़ाई लिखाई के अलावा यहाँ पे विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय का सुविधा मिल रहा है, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म या फिर बाकी सारे चीज़ों का सुविधा मिल रहा है। फिर जैसे कि वह निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है, जिसमें ICT है। फिर लाइब्रेरी से हम लोग बहुत सारे कुछ
पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या मतलब बाहर का भी नॉलेज ले सकते हैं हम लोग लाइब्रेरी से। और जैसे कि हुआ क्लास में स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, टीचर्स के अनुपस्थिति में हम लोग स्मार्ट क्लास से जो दिक्कत होता है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आदिम जनजाति की छात्राओं को इसका लाभ मिले। वैसी छात्राएं इसका लाभ उठाएं जिनके माँ बाप उग्रवादी घटनाओं में मारे गए हैं या जिनके परिजन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं। ऐसे बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। मेरा नाम रेशमी महातो है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। यहाँ मैं कक्षा 11th में आई हूँ। इससे पहले मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चकधरपुर में पढ़ती थी। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे बहुत सारे लाभ मिले जो मैं पहले ग्रहण नहीं कर पाती थी। यहाँ पर नैतिक शिक्षा भी हमें मिलता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें अपने से बड़ों या दोस्तों या फिर अपने से छोटे को गुड मॉर्निंग बोलना है। हर टाइम का अलग अलग शेड्यूल है कि हम लोग इस टाइम ये करते हैं। हमेशा समय निर्धारित रहता है और समय के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इससे हम लोग का समय को जान सकते हैं और उसका महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ हमें निःशुल्क शिक्षा मिलता है और हमें जहाँ घर में पढ़ाई के लिए पैसा का खर्च होता था, एक कॉपी खरीदने जाए तो 20 से 50 रुपया ले लेता था, जो यहाँ हमें मुफ्त में मिलता है। और खाने की बात करें तो यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें खाने को मिलती है जो शायद हम घर में बहुत मुश्किल से ला पाते थे। और यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म का भी सुविधा है जो हमें साथ ही साथ यहाँ पर हमें अपने फ्यूचर के लिए खेलने का भी सुविधा है। अगर हम फ्यूचर में खेल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है कि हम स्कूल में रह के अपने करियर को बना सकते हैं। मेरा नाम है मोनिका गोप और मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में सिलाई और एक्स्ट्रा वोकेशनल फिर हेल्थ केयर भी है। हम लोग अब पढ़ के हेल्थ केयर पढ़ के अपना कुछ कर भी सकते हैं, अपना पैरों में खड़े होके घर वालों के कुछ सहायक बन सकते हैं। ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रखा जाता है और उन्हें आवासीय विद्यालय में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो। सरकार अपने इस मिशन में काफ़ी हद तक सफल भी हो रही है। छात्राएं भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। मेरा नाम है किरण कुमारी मातो और मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बंदगांव में पढ़ती हूँ और मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। और यहाँ पर ICT है और मतलब वोकेशनल के लिए हेल्थ केयर है और सिलाई है। फिर उसके माध्यम से हम लोग अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं और आगे चल के हम लोग सिलाई फिर जो हेल्थ केयर है उसके ये में हम लोग नर्स या फिर कुछ भी डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें अपने फैमिली के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे फैमिली अभी जैसे कि मतलब मज़दूर करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं तो आगे चल के हम लोग अपने पैर में खड़ा होके अपने फैमिली को मतलब सहायक बन सकते हैं उनके लिए। जी घर जाते हैं तो फिर हम लोग बताते हैं कि हम लोग को वहाँ पर निःशुल्क मतलब बहुत अच्छा सब सब्जेक्ट के टीचर हैं और हम लोग को मतलब टाइमली पढ़ाई होता है। फिर खाने वाने में भी टाइम से दिया जाता है, खेल कूद भी टाइम से होता है और सब कुछ हम लोग को वहाँ से मतलब सब कुछ प्राप्त होता है जो कि हम लोग बाहर में पढ़ते थे तब नहीं करवा पाते थे, तो फिर हम लोग कर भी नहीं पाते थे। और वहाँ पर हॉस्टल में जाके फिर हम लोग को सब कुछ सुविधा मिलता है और हम लोग कर पाते हैं। जोहार, मेरा नाम पौलीना सुंडी, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बंदगांव की वरीय शिक्षिका हूं और मैं विद्यालय के बारे में यही बताना चाहती हूं कि कस्तूरबा का जो सरकार का योजना है, यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई से वंचित थी, वैसे बच्चों को यहाँ मौका मिला है और यहाँ पे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। सभी पढ़ाई से लेकर के अन्य गतिविधि भी सीखने का, ताकि आगे चलकर जो है बच्चे का भविष्य सुधर सके। और इसके तहत जो है विद्यालय में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चलाया जा रहा है। इको क्लब, ICT है, डांस क्लब है, म्यूज़िक क्लब है और
हेल्थ केयर है, सिलाई है, और अभी जो है प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड कर दिया है, डिजिटल हो गया है सारे क्लास। पहले से अब बेहतर जो है यहाँ माहौल हुआ है। बाहर भी देखें तो बच्चे जो हैं आपको विद्यालय जाते हुए नज़र आएंगे। कस्तूरबा तो एक बालिका के लिए जो है विशेष योजना है, और इसके तहत जो है दूर दराज की छात्राएं, नक्सल प्रभावित, बंदगांव एरिया जो है नक्सल प्रभावित ही है, और सभी बच्चियां जो है एक समय था जब नामांकन होता था तो आना नहीं चाहते थे बच्चियां, लेकिन अभी ऐसा है कि यहाँ सभी बच्चियों को, बालिकाओं को एडमिशन चाहिए, तो बहुत बदलाव हुआ है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ पे बच्चियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। सरकार भी जानती है कि अगर बच्चियाँ शिक्षित होंगी तो आगे आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी शिक्षित होंगी, इसीलिए बच्चियों का, महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे रामगढ़ जिले के घोला प्रखंड, जहाँ ICT लैब से यहाँ की बच्चियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा भी बेहद ज़रूरी है, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह यहाँ की बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यहाँ की बच्चियाँ किस तरह लाभान्वित हो रही हैं। कभी नक्सल प्रभावित रहे रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में ICT लैब संचालित किया जा रहा है। खासकर छात्राओं की सुविधा के लिए यह प्रयास हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि अत्यंत गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य छात्राओं को भी निजी स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम पहुँचे रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में, जो कि एक समय उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ की बच्चियाँ घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, सरकार की नीतियाँ बदली। यहाँ की बच्चियाँ किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और किस प्रकार वे ICT लैब से लाभान्वित हो रही हैं, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं KGBB गोला की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को आज ICT से हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम लोग को टीचर तो हर दिन पढ़ाती ही है, तो जो चीज़ हम भूल जाते हैं तो उसको हम लोग ICT में रिवीजन कर सकते हैं। जो मिस बताती है उसको बस तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन ICT के माध्यम से हम लोग देख के उसको समझ सकते हैं, उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। हम ICT को 2 बार 3 बार जब चाहे तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कहीं भी उसका हम लोग यूज करके अपना माइंड में उसको पढ़ाई जो मिस करवाती है उसको रिवीजन कर सकते हैं। इससे हमें यह फ़ायदा है। मेरा नाम है रिया कुमारी। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। KGBB गोला मुरपा की छात्रा हूँ। और आज हम बताने जा रहे हैं कि ICT से क्या लाभ होता है। ICT से हमें बहुत कुछ लाभ होता है। जो हम पढ़ के नहीं सीख पाते हैं वो हम देख के सीख सकते हैं, और हम रिवीजन भी कर सकते हैं। जो कि हमको नहीं आता है वो हम मंगा के देख सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मनिका कुमारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को ICT के बारे में कुछ बताने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि बहुत लड़कियाँ पढ़ते हैं या फिर मिस भी पढ़ाते हैं हम लोगों को कि मान लीजिए मैथ पढ़ाते हैं, तो अगर हम पढ़ लिए, अगर फिर भी हम उसका रिवीजन भी करते हैं, अगर हमको कहीं पे डाउट है तो हम, अगर टीचर नहीं आए हुए हैं तो हम उसको ICT में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि मिस पढ़ाई है तो हम उसका रिवीजन भी कर सकते हैं ICT में और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हमारी कोई टीचर नहीं आई है, साइंस की टीचर नहीं आई है, तो हम उनका चैप्टर निकाल के जो हमें अच्छा लगे वो चैप्टर या फिर वो जो पढ़ाई है वही चैप्टर हम निकाल के और एक बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिसको मतलब कि बताया जाता है वो बहुत कोई देख के नहीं सीख पाती हैं, लेकिन सुन के वो ज़रूर सीख पाती हैं। बहुत लड़कियां सुन के सीखती हैं, बहुत लड़कियां देख के सीखती हैं, बहुत लड़कियां अलग अलग इससे भी सीखती हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड में ICT लैब का शुभारंभ किया है। इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने ICT लैब को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह पहल हर वैसे क्षेत्र में की है जो पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं। मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं KGBB गोला से हूँ। और मैं आज
आईसीटी के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं, कैसे उससे सीखते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जिनको बुक से पढ़ा हुआ समझ नहीं आता है, वो थोड़ा मतलब कि वीडियो से देख के वो समझ जाते हैं, आईसीटी में देखते हैं कंटेंट से, तो हाँ उसमें अच्छे तरीके से समझ आ जाता है सब। जैसे बहुत से रहते हैं ना कि किसी को बुक से समझ नहीं आता है, वो देख के कुछ सीख जाते हैं, उसी तरह। जैसे कि अभी बताई कि बहुत कोई को समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो देख के मतलब कि समझ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि हम लोग के यहाँ इंग्लिश की टीचर नहीं है तो हम लोग देख के पढ़ते हैं यहाँ से, और मैथ की नहीं है तो उससे भी समझते हैं। और कभी कभी मिस लोग नहीं रहती तो हम लोग आके यहाँ पढ़ते हैं और समझते हैं, और वीडियो देख के हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। इन इलाकों में नक्सलियों का भय अब समाप्त हो रहा है, उनका प्रभाव अब खत्म होने के कगार पर है। राज्य सरकार का फोकस रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित है, इसलिए सरकार डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आईसीटी लैब की स्थापना हर स्कूल में कर रही है। मेरा नाम है खुशबू कुमारी, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोला मुरपा में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पढ़ने से मुझे बहुत सारी सहायता मिली है जो शायद मैं घर में ना पढ़ सकती। हमारे घरों में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, निःशुल्क कॉपी पेन ये सब हम लोगों को सुविधा नहीं दी जाती, पर हमारे इस हॉस्टल में सारी चीज़ की सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे कराटे वगैरह आदि कुछ होता है। यहाँ जिम, ओपन जिम भी है जहाँ हम रोज़ सुबह शाम जिम भी जाते हैं। हमारे खेलो झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो नेशनल प्लेयर तक गई हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय में आके कि मुझे यहाँ पढ़ने का अवसर मिला, और ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ वैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो शायद घर में पढ़ने में असमर्थ रहती हैं और जिनके माता पिता असमर्थ रहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, इसलिए मुझे ये इस विद्यालय में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हालांकि कभी कभी मुझे घर की याद आ जाती है, पर मैं ये सोचकर इस हॉस्टल में रह लेती हूँ कि अगर मैं इस विद्यालय से पढ़ाई पूरी करूँ तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाऊँगी। थैंक यू। मैं अपने गाँव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में मैं अंतर महसूस करती हूँ क्योंकि वहाँ कभी कभी टीचर्स जाते भी नहीं थे, और यहाँ पे रेगुलर टीचर्स आते हैं हर सब्जेक्ट के। वहाँ पे ज़्यादा टीचर्स भी नहीं थे, एक ही टीचर्स जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे, इसलिए मुझे यहाँ पे पढ़ना बेटर लगा। हाँ, इस विद्यालय में मैं पढ़ाई के अलावा पेंटिंग सीखी हूँ। मुझे बचपन से ही पेंटिंग की बहुत शौक़ थी, इसलिए जो कि मैं घर में नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में पढ़ाई के अलावा काम भी करना होता था, इसलिए मैं यहाँ पे आके पेंटिंग वगैरह सीख ली। यहाँ डांस, नाटक, गाना गाने भी मुझे यहाँ तक में आने लगा। मैं पिंकी कुमारी महतो और क्लास 11 की छात्रा हूँ, और मैं बनगांव प्रखंड के हुड़ांगा पंचायत की निवासी हूँ। और जैसे कि मैं गांव की एक बच्ची हूँ, तो जैसे हमारे गांव में सिखाया जाता है लेकिन हमें सीखने के लिए कई दूर जाना पड़ता था, तो हम जा नहीं पाते थे टाइप का। खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संचालित छात्राओं के स्कूलों व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है। आईसीटी लैब का उपयोग शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किया जा रहा है। स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम कुमारी ललिता है। मैं भाषा शिक्षिका के रूप में इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, और मुझे इस विद्यालय में ज्वाइनिंग लिए हुए 8-9 महीना ही हुई है। और आईसीटी से बच्चों को तो देखने में लग रहा है कि बहुत फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग हर बच्चे का एक जैसा नहीं है। कोई बच्चे हैं सो देख के समझते हैं, कोई बच्चे सुन के समझते हैं, कोई बच्चे फिगर को देख के समझते, कोई हो सकता है कि कोई भी कुछ देखे भी नहीं हो, और उस फिगर को देख के, उस चीज़ को देख के उन लोग को लगता है कि हमने इसको देखा है, और उसको अच्छी तरीके से उन लोग पकड़ने में सक्षम होती है। और कभी कभी होते हैं कि विद्यालय में अगर टीचर नहीं है, उनका क्लास अगर ऑफ रहता है, तो बच्चियाँ उस टॉपिक को निकाल के अच्छे से उसका रिवीजन कर लेती है, जिसमें हम लोग को शिक्षिकाओं को अगले दिन क्लास लेने में आसानी भी होती है। अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो उसका कंटेंट अगर उन लोग पहले देख लेती है
तो हम लोग आते हैं तो उसके विषय में लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ पहले से अवगत है, तो हम लोग को समझाने में भी आसानी होती है। टीचरों को भी इससे फ़ायदा है कि नए नए उसमें कंटेंट को भी देखने को मिलता है। हम लोग जो पुराने पद्धति से कुछ जो कि हम लोग चलाते आ रहे हैं उसमें नया नया चीज़ हम लोग उसमें ऐड कर पाते हैं उससे देख के। हाँ, स्मार्ट क्लास आया तो बच्चियों को मन भी लगता है और वो क्या कहते हैं कि घर जाना भी उतना पसंद नहीं करती है। लगता है कि हाँ हमें सारी सुविधा स्कूल में मिल जा रही है, जो भी चाहते हैं हमें इस ICT के माध्यम से देखने को सुनने को मिलता है और वे बच्चियां हैं सो रेगुलर स्कूल में रहना भी पसंद करने लगी है। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया कि किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वहाँ के बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है, वहाँ की बच्चियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, जिससे बच्चियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। साथ ही उन्हें कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं शिक्षित हो, क्योंकि आने वाली 3 पीढ़ियों का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप गलत से भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं। इसीलिए रोजगार का होना भी बेहद ज़रूरी है। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना से लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है, जिससे यहाँ के लोग लाभान्वित हो सके। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।